हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, एग्जाम का दौर चल रहा है, लगातार राजस्थान सरकार है वो भर्तियां निकाल रही है और उन्हीं भर्तियों में आपने देखा होगा एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 500 प्लस पदों के लिए विज्ञापन उन्होंने जारी किया है। अब उसके लिए एक महत्वपूर्ण जो डिग्री होती है, महत्वपूर्ण जो एक कोर्स होता है, महत्वपूर्ण जो एक सर्टिफिकेट होता है वो होता है नेट का। और नेट है वो एक महत्वपूर्ण डिग्री है, सर्टिफिकेट है उन छात्रों के लिए जो कॉलेज एजुकेशन में लेक्चरर बनना चाहते हैं, है ना। बहुत ही शानदार, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं लगता है। हर साल जो एग्ज़ाम आयोजित होती है उसमें अपने को शामिल होना पड़ता है। उसी श्रृंखला में आपने देखा होगा कि 10 दिसंबर तक यूजीसी नेट ने जो एनटीए है उसने नेट के फॉर्म वो फिलअप करवाए थे और अब उन्होंने वो शेड्यूल भी जारी कर दिया है कि कब आपकी एग्ज़ाम होगी। तो साथियों, एक बढ़िया मौका है क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई हुई है और अगर आपने पीजी किया है तो निश्चित रूप से आप एनटीए का जो नेट एग्जाम है उसमें बैठकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये यूजीसी ने जो शेड्यूल जारी किया है उस पर अपन चर्चा करेंगे, कौन से सब्जेक्ट की एग्जाम है वो कब होनी है ना। क्योंकि राजस्थान में या और अदर स्टेट में हो सकता है जो सरकार की तरफ से जो भर्तियां निकाली जाती है उसमें समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यूजीसी नेट है ना, वो अपना जो निर्धारित समय है उसी पे एग्जाम करवाती है। अभी देखो, उन्होंने 10 दिसंबर लास्ट डेट थी, एक दिन बढ़ाई थी और उसके बाद उन्होंने तुरंत, यानी आज आप देख रहे हो आपके 20 तारीख हुई है और इन्होंने अपनी एग्जाम का शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया। तो वो तमाम टॉपिक्स पर आज के सेशन में चर्चा करेंगे कि भाई कौन से सब्जेक्ट की एग्जाम है वो कब हो रही है। और जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बढ़िया मौका है क्योंकि साथ में आपकी और एग्जाम की तैयारी भी होगी और साथ में आपकी यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड हो जाएगी। और इसलिए भी जरूरी हो गया क्योंकि अब अगर आप किसी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो भी आपको नेट का स्कोर है वो काम में आएगा। ठीक है, तमाम टॉपिक पर आज के सेशन में चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन, जो भी साथी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं उनको धन्यवाद, और ये है कि अपने इस परिवार को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दें अपने साथियों के साथ, ताकि लगातार जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो हम आपको पहुंचाते रहे और आप उनका बेनिफिट है वो उठाते रहे। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। देखो, ये एनटीए नेट है, उन्होंने ये पब्लिक सूचना है, पब्लिक नोटिस है, उन्होंने जारी किया है ना। कब जारी किया है? 19 दिसंबर 2024 को, है ना। और उन्होंने क्या लिखा है? एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2024, है ना। उन्होंने एग्जाम का शेड्यूल है वो जारी किया। ये क्या कह रहा है कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए विल कंडक्ट यूजीसी नेट दिसंबर 2024, है ना। किस किस के लिए? कौन कौन से अवार्डेड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी पहले सबसे पहले ये जेआरएफ, जो टॉपर होते हैं उनको जेआरएफ मिलता है ना। और अपॉइंटमेंट इन असिस्टेंट प्रोफेसर, जो क्या होंगे? प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर है वो नियुक्ति होंगे अगर जो टॉपर होते हैं तो, है ना। उसके बाद भी अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन पीएचडी, है ना। दूसरी पोस्ट आती है आपकी, पहली तो आती है जेआरएफ और दूसरी होती है नेट, है ना, नेट क्वालिफाइड, और आपका पीएचडी में क्या होता है? एडमिशन होता है। और तीसरी आती है एडमिशन ओनली पीएचडी, और एडमिशन ओनली आपका क्या होता है? पीएचडी, है ना। पीएचडी में आपको एडमिशन लेना है, पीएचडी में आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये एग्जाम है वो देनी पड़ेगी। ये मैंने आपको अभी बता दी कि भाई अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो भी आपको नेट की एग्जाम वो देनी पड़ेगी, है ना। पहले क्या था कि नेट की एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होती थी, हर यूनिवर्सिटी वो अपने हिसाब से, जो एमपेट है राजस्थान वो आरपेट है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से वो परीक्षा का आयोजन करती थी और वहाँ पर पीएचडी में एडमिशन होता था। लेकिन अब आपको नेट देनी पड़ेगी। अगर आप टॉप पर रहते हो तो आप जेआरएफ और नेट को पीएचडी के लिए क्वालिफाइड हो जाते हो। अगर आप जेआरएफ नहीं होते हो तो आप नेट पीएचडी आते हो, और अगर ये दोनों भी नहीं होते तो आप पीएचडी के लिए वो स्कोर है वो आपका काम में आ सकता है ना। तो पीएचडी ओनली 85 सब्जेक्ट
कुल मिला के कितने सब्जेक्ट के लिए है? 85 है, उन सब्जेक्टों के लिए ये एग्जाम है वो आयोजित की जाएगी, है ना। द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग इंटीमेशन ऑफ सिटी ऑफ एग्जाम सेंटर विल बी डिस्प्लेड ऑन एनटीए की वेबसाइट में 8 दिन पहले है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका एग्जाम है वो कौन से दिन है ना। उस अगर ये पता हो जाएगा तो फिर आपका अनावश्यक समय नहीं लगेगा, है ना। ये नहीं होगा कि भाई आप रोजाना आप एनटीए की साइट चेक कर रहे हो कि भाई मेरा एडमिट कार्ड आया कि नहीं है ना। एक बार आपको डेट पता हो गई और 8 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड है उस पर अपलोड हो जाएगा। वहां से आप जो आपकी एग्जाम सिटी है वो आपको वहां पर पता चल जाएगी भाई कौन से शहर में आपकी एग्जाम में होनी है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट है वो कब होनी है। देखो एक बात तो है कि ये 2 शिफ्ट में होगी। शिफ्ट 1 जिसका टाइम है 9 बजे से 12 बजे तक, और शिफ्ट दूसरी यानी सेकंड शिफ्ट जिसका टाइम है 3 से 6 बजे तक। यानी प्रत्येक दिन 2 आपकी शिफ्ट होंगी और उन 2 शिफ्टों में लगभग ये आपकी 13 दिन एग्जाम चलेगी। कितने दिन? 13 डेज, है ना। 13 डेज है वो आपकी एग्जाम है वो चलेगी। कुल मिलाकर कितने तक? 3 तारीख से स्टार्ट होगी, 16 तारीख तक ये चलेगी। देखो पहली 3 जनवरी 2025 को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, प्रीसिएशन, रशियन, बंगाली, चाइनीज, राजस्थानी, अरब कल्चर एंड इनस्टमेटिक स्टडीज, है ना। ये इतनी आपकी एग्जाम होंगी। यानी पहले दिन आपकी 2 एग्जाम होगी। कौन कौन सी? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन, ये 2 एग्जाम पहली शिफ्ट में होगी। बाकी फिर इकोनॉमिक्स है, रूरल इकोनॉमिक्स है, कोऑपरेशन है, डेमोग्राफी है, डेवलपमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्टडीज है, इकोनॉमेट्रिक्स है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये आपकी सेकंड सब पारी में होगी। तो ये आपकी लगभग 1, 2 और लगभग 7, 8 हो गए पॉइंट। ये आपकी एग्जाम है वो 3 जनवरी को होगी। फिर 6 जनवरी को आपकी कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन होगी, प्रीसियन होगी, रशियन होगी, बंगाली होगी, चाइनीज होगी, राजस्थानी होगी, अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज यह होगी, है ना। ये आपकी 6 जनवरी को पहली पारी में होगी। और फिर दूसरी पारी में पॉलिटिकल साइंस और कंपैरेटिव लिटरेचर, ये आपकी 6 जनवरी को दूसरी पारी में होगी। 7 जनवरी को पहली पारी में सिर्फ कॉमर्स की एग्जाम होगी। पहली पारी में सिर्फ कॉमर्स की एग्जाम होगी। और जो द्वितीय पारी है उसमें आपकी इंग्लिश और योगा की एग्जाम होगी। कब? 7 जनवरी को। और उसके बाद 8 जनवरी को प्रथम पारी में हिंदी, मणिपुरी और कन्नड़ा, है ना, कन्नड़ बोलते हैं ना, वो होगी। और द्वितीय पारी में असमी, संथानी, सोशल वर्क, होम साइंस, म्यूजिकल, अडल्ट एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, एंड्रोग्राफी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इंडियन कल्चर, है ना, बुद्धिस्ट, जैन, गांधी एंड पीस ऑफ स्टडीज और आर्कोलॉजी, ये आपकी 8 जनवरी को दूसरी पारी में होगी। फिर 9 जनवरी को पहली पारी में पंजाबी है, तमिल है, ज्योग्राफी है, मराठी है, उड़िया, ये आपकी प्रथम पारी में होगी। द्वितीय पारी में मैथिली है, अरेबिक है, गुजराती है, मैनेजमेंट इंक्लूडिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट है, पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, ये होगी। तेलुगु होगी, फिजिकल एजुकेशन होगी, संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट होगी, आयुर्वेदा बायोलॉजी होगी और डिजास्टर मैनेजमेंट होगी। ये होगी आपकी 9 जनवरी को सेकंड पारी में। तो ये भी जानना जरूरी है क्योंकि कौन सी एग्जाम है वो किस डेट को होगी। 10 जनवरी को आपकी पहली पारी में हिस्ट्री, पाली, प्राकृतिक और बुड्डो, है ना, ये आपकी पहली पारी में हो जाएगी। दूसरी पारी में डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी, पॉपुलेशन स्टडीज, लिंग्विस्टिक, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, विजुअल आर्ट, सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ और फॉरेनिस्टिक साइंस, टूरिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये आपके कब होगी? आपकी 10 जनवरी को सेकंड पारी में ये आपकी इतनी एग्जाम में होंगी। फिर 10 के बाद डायरेक्ट 15 जनवरी को है ना, 15 जनवरी को है संस्कृत की होगी, है ना, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म होगी, जापानीज होगी, परफॉर्म आर्ट, डांस, ड्रामा एंड थिएटर होगी, इलेक्ट्रॉनिक साइंस होगी, वुमेन स्टडीज होगी, लॉ होगी, नेपाली होगी। ये आपकी पहली पारी में होगी। और द्वितीय पारी में इंडियन नॉलेज ऑफ सिस्टम, मलयालम, उर्दू, लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये आपकी दूसरी पारी में। क्रिमिनोलॉजी दूसरी पारी में, ट्राइबल एंड रिलीजन, लैंग्वेज, लिटरेचर दूसरी पारी में है,
फोक लिटरेचर, कोंकणी और एनवायरमेंटल साइंस, ये आपकी कौन सी होगी, 15 तारीख को दूसरी पारी में, है ना। कुल मिला के एग्जाम है वो लगातार हो रही है, लेकिन फर्स्ट पारी में होगी या सेकंड पारी में होगी वो आपका जब कोलेक्ट रहेगा तब पता चलेगा। सब्जेक्ट का आप पता चल गया कि भाई इस सब्जेक्ट की ये पारी होगी, लेकिन कहाँ आपका सेंटर होगा वो कोलेक्टर में पता चलेगा। इससे अपन ये आइडिया लगा सकते हैं कि भाई अपना सेंटर अगर दूर भी आता है तो एक चीज कन्फर्म होगी कि अपना पहली पारी में है या दूसरी पारी में, है ना। 16 जनवरी को है ना सोशियोलॉजी है, जर्मन है, सिंधी है, फ्रेंच है ना पहली पारी में। दूसरी पारी में आपकी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, पॉलिटीज इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये आपका होगा। फिर है ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज, हिंदू स्टडीज, डोगरी, स्पेनिश, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजियस फिलोसफी और कश्मीरी, ये आपकी 16 तारीख को दूसरी पारी में होगी, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से बता दी, इसके अकॉर्डिंग अपने को तैयार रहना है और बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि यूजीसी नेट है वो एक महत्वपूर्ण डिग्री के रूप में अपन शामिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो नेट के लिए प्रयास करते रहते हैं, है ना। तो उनका टारगेट क्या होना चाहिए कि इस बार अपने को नेट क्वालिफाइड भी कर लेनी है, ताकि फिर हमेशा से इसकी परीक्षा को देने की आपको आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि इसका जो प्रमाण पत्र होता है उसकी वैधता है वो लाइफ टाइम होती है। ये नहीं होती कि 1 साल 2 साल 4 साल बाद दोबारा आपको देना पड़ेगा। एक बार आप नेट क्वालिफाइड हो तो दोबारा आपको नेट देने की आवश्यकता नहीं है। पर कई बार क्या होता है, जैसे आप ओनली नेट हो, आप जेआरएफ चाहते हो तो लोग उसको वापस एग्जाम भी देते हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने नेट है वो 2 3 4 4 बार भी कर रखी है, पर उनका एक बार में क्वालिफाइड हो जाते हैं, लेकिन अगला उनका टारगेट क्या होता है कि भाई अपन क्या करें, जेआरएफ करें। जेआरएफ के लिए प्रयास करते हैं, तो जेआरएफ के लिए प्रयास करते हैं तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा भाई, दोबारा तैयारी करके दोबारा नेट देनी पड़ेगी। तो ये एक शेड्यूल था जो यूजीसी एनटीए नेट ने जारी किया है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से इसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्म भरा है तो तैयारियों में जुट जाओगे और बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर पाओगे। ये एक छोटा सा सेशन जो मैंने आपको शेयर किया निश्चित रूप से आपके फायदेमंद साबित होगा। ऐसे आशा और विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।